हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सभी अच्छे से होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। तो आइए आज हम लोग एकदम जीरो लेवल से संख्या पद्धति को स्टार्ट करते हैं। और संख्या पद्धति के आज हम लोग कुछ बेसिक सी बातों को जानेंगे। इसमें क्या क्या आपको बातें जाननी चाहिए, यानी संख्या पद्धति को आपको समझना है तो कुछ इसमें टर्म होते हैं, इसको आपको आना चाहिए। आइए सबसे पहले हम लोग जानते हैं संख्या के बारे में कि संख्या क्या होती है, संख्या कैसे बनती है, संख्या का निर्माण कैसे होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग देखेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे अंक। अंक बोलिए या डिजिट बोलिए, दोनों का मतलब एक ही है। अंक बोलिए या डिजिट बोलिए, ठीक है। क्या होते हैं अंक? तो 0 से लेके 9 तक, यानी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये अंक कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ये अंक कहलाते हैं। अंक कहलाते हैं। इनकी संख्या 10 होती है। इनकी संख्या 10 होती है, ठीक है। तो अंक कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन? तो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। सबसे खास बात ये है कि ये तो 10 होते ही हैं और ये अकेले होते हैं, कभी भी समूह में नहीं आएंगे, ठीक है। तो अंकों की जो संख्या होती है 10 होती है। और कौन कौन अंक होते हैं आपको हमने लिख दिया है, आपको दिखाई दे ही रहा होगा। अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है, जिसको हम नंबर कहते हैं। अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है, ठीक है। जिसको संख्या बोलिए या इंग्लिश में नंबर बोलिए, बात एक ही है। अंक कौन कौन होते हैं भाई? देखिए, तो अंकों को नंबर बोल सकते हैं, लेकिन नंबर को अंक नहीं बोला जा सकता। जैसे अगर हम लिखते हैं तो 9 एक अंक भी है, ठीक है। 9 अंक भी है और एक संख्या भी है। तो 9 क्या है भाई? तो 9 अंक भी है और एक संख्या भी है। जैसे हम लिख दे 15, तो ये 15 आपका केवल संख्या है। अगर अंक की बात की जाए, अगर इस 15 में अंक की बात की जाए तो 15 में अंक है 1 और 5। तो आपको ये बातें तो कंफर्म हो गई होंगी कि जो अंक होता है वो अकेला होता है और जो संख्या होता है वह तो वो एक अंक की होगी या एक से ज़्यादा अंकों की हो सकती है। तो अगर ये 15 की हमने अब बताया आपको 15 के बारे में कि ये 15 जो है एक संख्या है, ना कि अंक। अगर 15 में अंक की बात की जाए तो 15 में अंक है 1 और 5। तो ये हुआ हमारा संख्या, यानी अंकों से मिलकर संख्या का निर्माण होता है। और अंकों की बात की जाए तो अंक तो इनफाइनाइट तक होते हैं। 0, 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक। अंकों का कोई मतलब निश्चित ये नहीं अब कोई बता सकता कि अंक कितने होते हैं, ठीक है। हाँ, लेकिन संख्या कितने प्रकार की होती हैं ये हम लोग ज़रूर जानेंगे। तो आशा करते हैं कि ये दोनों बात आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। सबसे पहले हम फिर से आपको बता देते हैं कि अंक क्या होता है। तो 0 से लेके 9 तक जो 10 अंक होते हैं, इन्हीं को मतलब ये 0 से लेकर के हमने 9 तक लिखा, ये अंक कहलाते हैं। और ये 10 होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 10 होती है और ये अकेले होते हैं। और संख्या क्या होता है भाई? तो संख्या का मतलब होता है कि जो अंकों से मिलकर बने वो संख्या कहलाता है। संख्या अकेले भी हो सकती है और संख्या एक से ज़्यादा भी हो सकती है, मतलब एक से ज़्यादा अंकों से मिलकर भी बन सकती है। जैसे 9 हुआ तो 9 एक अंक भी है और संख्या भी है। 15 एक संख्या है, लेकिन अंक की बात करें कि 15 एक अंक है तो 15 अंक नहीं है, 15 में अंक है। कौन कौन? 1 और 5। तो ये बात आपको अच्छे से क्लियर
हो गई होगी। आइए अब देखते हैं कि संख्या कितने प्रकार की होती है। संख्या कितने प्रकार की होती है ये हम जानेंगे, ठीक है। चलिए इसको मिटा देते हैं। संख्या वास्तव में दो ही प्रकार की होती है, यानी संख्या या नंबर बोलिए, संख्या या नंबर दो प्रकार का होता है, ठीक है। एक तो होता है वास्तविक और एक होता है काल्पनिक, ठीक है। एक होता है वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या, और एक होता है काल्पनिक संख्या। क्या होता है भाई? पूरे गणित में संख्या का जो टाइप होता है वो दो ही आता है, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इनके नेचर के आधार पर और भी ये बढ़ते जाएंगे, लेकिन धीरे धीरे सारी बातें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले देख लेते हैं कि वास्तविक संख्या क्या होती है। तो जिन संख्याओं को, इसको हम रियल नंबर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? रियल नंबर, रियल नंबर। और इसको बोलते हैं इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर, काल्पनिक संख्या, ठीक है। आप जब 11th कर रहे होंगे, यानी ये 11वीं कक्षा में जब आप पढ़ रहे होंगे तो उसमें आप पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स नंबर। तो उसमें कुछ संख्याएं, सम्मिश्र संख्या के बारे में, कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आप पढ़े होंगे। उसका यूज उसी में है। आज तक तो कभी पूछा नहीं गया है, लेकिन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल से जानेंगे। वास्तविक संख्या का मतलब होता है जिन संख्याओं को हम लोग, जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर, यानी जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर हम लोग प्रदर्शित कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, उनको हम वास्तविक संख्या कहते हैं। या आप मान के चलिए ये कि आप जितनी भी आपके अंदर संख्याएं आती हैं, जितने भी आपके दिमाग में जितनी भी संख्याएं आती हैं, वो सारी संख्याएं वास्तविक होती हैं, बस अंडर रूट में माइनस को छोड़कर। जैसे अंडर रूट में -2, अंडर रूट में -1, अंडर रूट में -5, बस काल्पनिक संख्याओं को छोड़कर आप जितनी भी संख्याएं जानते हैं वो सारी संख्याएं काल्पनिक वास्तविक होती हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या का मतलब होता है इनको हम संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं। तो जिन संख्याओं को संख्या रेखा पर, कहाँ? संख्या रेखा पर दिखा सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर बात की जाए, जैसे 0 हुआ, -1 हुआ, 3/4 हुआ, 3.5 हुआ, 22/7 हुआ, और मान लेते हैं आपका -3/4 हुआ, और इस बोल सकते हैं -5/-7 हुआ, ठीक है। तो ये सारी संख्याएं क्या हैं भाई? तो ये सारी संख्याएं वास्तविक हैं। जितनी भी संख्याएं रूट में माइनस को छोड़कर, ठीक है, रूट जैसे रूट में -2 लिखा है, रूट में -1 लिखा है, रूट में -5 लिखा है, इन सारी संख्याओं को छोड़ दिया जाए और आपके दिमाग में जितनी भी संख्याएं आती हैं वो सारी संख्याएं क्या कहलाती हैं? इनको छोड़कर जो भी संख्याएं आएंगी वो क्या कहलाएंगी? वास्तविक संख्या। और जो रूट में माइनस के साथ आएंगी उनको हम काल्पनिक संख्या बोलेंगे, ठीक है, इमेजिनरी नंबर बोलेंगे। अगर काल्पनिक संख्या की परिभाषा दी जाए तो जिसे हम लोग क्या कर लिख सकते हैं कि जिसे संख्या रेखा पर नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते, ठीक है। एग्जाम्पल तो आप देख ही रहे होंगे। अब इमेजिनरी नंबर में हम लोग जानते हैं, इमेजिनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं, जिसको हम आयोटा पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं भाई? आयोटा पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको आई को जो बोला जाता है इमेजिनरी, ठीक है, आइडेंटिटी बोला जाता है, इमेजिनरी आइडेंटिटी बोला जाता है, ठीक है। यानी
इमेजनरी नंबर को आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई, और इसको आयोटा पढ़ते हैं, और इस आई को हम लोग इमेजनरी आइडेंटिटी बोला जाता है। ठीक है, अगर केवल मतलब आई यानी आयोटा का मान जो होता है वो माइनस रूट में 1 होता है, माइनस रूट में 1 होता है। आई स्क्वायर का जो मान होता है वो -1 होता है, और आई के स्क्वायर अगर 4 पावर हो तो इसका जो मान होता है +1। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो आयोटा यानी आई का अगर केवल मान अगर आपसे कभी पूछ दे तो आप याद रखिएगा रूट में -1। अगर आई स्क्वायर का अगर मान पूछ दे तो ये होता है -1, और आई के पावर 4 है तो +1। अगर ये सारी चीज़ें हैं और आई के पावर कुछ भी लगा दे तो इनकी मदद से हम सारी चीज़ों को ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा करते हैं ये आपको समझ में आया होगा। इमेजनरी नंबर को हम लोग ऐसे भी दिखाते हैं, इसका जो वास्तविक यानी दिखाने का इसका जो फॉर्म होता है x + i y के रूप में दिखाया जाता है, और ये x को जो बोला जाता है ये रियल होता है और प्लस। ठीक है, और ये वाला जो होता है वो ये इमेजनरी नंबर होता है, इमेजनरी नंबर। ठीक है, इमेजनरी नंबर, तो इसका ये फॉर्म होता है, दिखाने का तरीका होता है। ठीक है, तो वास्तविक संख्या आपको समझ में आया और काल्पनिक संख्या समझ में आया। तो आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार की होती हैं। ठीक है, वास्तविक संख्या अगर आपको आ गया तो जानिए सब कुछ आ गया है, क्योंकि सारा चीज़ सारा गुण वास्तविक संख्या के अंदर ही छुपा हुआ है। चलिए आइए देखते हैं वास्तविक संख्या। आइए देखते हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक, अब देखते हैं कि वास्तविक संख्या कितने प्रकार की होती हैं या रियल नंबर कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो वास्तविक संख्या है ये 2 प्रकार की होती है। एक तो होता है परिमेय, परिमेय संख्या, और एक जो होता है अपरिमेय संख्या। ठीक है, तो वास्तविक संख्याएं कितनी प्रकार की? तो वास्तविक संख्याएं भी 2 प्रकार की, एक तो परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है और अपरिमेय संख्या क्या होती है, हम आपको समझाने का प्रयास करते हैं। तो परिमेय संख्या का मतलब होता है कि जिन संख्याओं को P/Q के रूप में लिखा जा सके और Q कभी भी 0 के बराबर ना हो, तो इसको हम बोलेंगे कि ये परिमेय संख्या है। आइए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले इसका हम परिभाषा लिख देते हैं। तो ये हुआ आपका परिमेय संख्या। परिमेय संख्या को बोला जाता है रेशनल नंबर। ठीक है, परिमेय संख्या को बोला जाता है रेशनल नंबर, और अपरिमेय संख्या को बोला जाता है इरेशनल नंबर। ठीक है, आइए समझते हैं। तो जिन संख्या को यानी जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। अब आपको 2 बातें पता होनी चाहिए। क्या बातें पता होनी चाहिए भाई? कि P और Q, P और Q दोनों क्या हो भाई? दोनों पूर्णांक हों। और दूसरा शर्त ये है कि Q इज नॉट, मतलब Q बराबर नहीं है किसके? 0 के, आप बोल सकते हैं। यानी Q का मान कभी 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं वो क्या कहलाएगा भाई? तो वो कहलाएगा परिमेय संख्या। और देखिए परिमेय संख्या होगा तो इसका 2 शर्त होता है। अगर ये 2 बातें कंडीशन अप्लाई नहीं हो पा रहा है तो उसको हम परिमेय संख्या नहीं कहेंगे। पहली बात,
पहला शर्त ये है कि P और Q दोनों क्या हो भाई, पूर्णांक हो। पहला शर्त इसका ये है कि P और Q दोनों पूर्णांक हों। पूर्णांक क्या होता है, पूर्णांक का मतलब 16, 16 का मतलब हम पूरा पूरा, ठीक है, आएगा पूर्णांक बताएंगे आपको, ठीक है। अब ये हुआ Q, Q का मान कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, 0 को ले छोड़कर आप इसका मान कुछ भी ले लीजिए। ये अगर दोनों सेटिफाई शर्त हो रही है तो इसको बोलेंगे हम कि ये परिमेय संख्या है। एग्जाम्पल की बात करें तो 1 क्या है भाई, तो 1 परिमेय संख्या है। 0 क्या है भाई, तो परिमेय संख्या है। 3/4 क्या है भाई, तो परिमेय संख्या है। ये सारी चीज़ें -3/4 क्या है भाई, परिमेय संख्या है। हो सकता है कि आपको ज़्यादा क्लियर ना हो, क्योंकि आपको अगर पता नहीं है कि पूर्णांक किसे कहते हैं तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन जस्ट इसके बाद हम तुरंत ही आपको बताएंगे पूर्णांक के बारे में, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि ये सारी चीज़ें क्या हैं। अब कैसे पता चला कि इसको, चलिए दोनों शर्त को हम देखते हैं कि क्या ये दोनों शर्तों को पूरा कर रहा है। तो देखेंगे P और Q दोनों पूर्णांक हो। पूर्णांक का मतलब 16 हो, दशमलव में नहीं हो, ठीक है। चलिए तो देखिए P का मान 1 है, 16 है, पूर्णांक है। इसके नीचे 1 के नीचे तो बटे में 1 लिखा जा सकता है। हर एक संख्या के नीचे, हर एक संख्या के हर में 1 तो छुपा ही होता है। जैसे हर संख्या के आगे प्लस छिपा होता है, उसी तरह से हर संख्या के हर में नीचे क्या छुपा होता है भाई, तो 1 छिपा होता है। अगर 0 एक परिमेय संख्या है, कोई पूछे तो आप कहिए कि हाँ परिमेय संख्या है। कहिए क्यों, तो 0 एक पूर्णांक है, क्योंकि 0 को पूर्णांक बोला जाता है, उदासीन पूर्णांक होता है। और 0 के नीचे तो 1 बटे यानी सबके नीचे हर में 1 तो छिपा ही होता है। तो दोनों पूर्णांक हुए, इसलिए परिमेय संख्या हुआ। अपरिमेय संख्या का मतलब ये हुआ ऐसी कोई भी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। P/Q के रूप में, जिसे P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, नहीं लिख सकते, उसे हम क्या कहेंगे, अपरिमेय संख्या कहेंगे। जैसे रूट में 2, रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, रूट में 8, रूट में 11, ये सारी संख्याएं, यानी जितने भी, यानी ऐसी कोई भी संख्या जिनका वर्गमूल, ठीक है, पूर्णांक ना हो, ऐसी कोई भी संख्या जिनका वर्गमूल पूर्णांक ना हो, 16 ना हो। जैसे रूट में 2 का जो मान होता है वो दशमलव में होता है। क्या होता है भाई, तो दशमलव में होता है, यानी पॉइंट में होता है। इसका भी मान पॉइंट में होता है, इसका भी मान पॉइंट में होता है, इसका भी मान पॉइंट में, इसका भी मान पॉइंट में, इसका भी मान जो होता है वो पॉइंट में ही होता है। और रहा बात कि परिमेय संख्या के अंदर अगर इसको बोले कि रूट में 16, तो रूट में 16 जो है ना, ये परिमेय संख्या है। कहिए क्यों परिमेय संख्या है, क्योंकि इसका जो वर्गमूल होगा वो 4 होगा। या तो आप +4 बोलिए या -4 बोलिए, इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जो इसका वर्गमूल होगा ना, वो क्या होगा भाई, +-4। तो ये प्लस भी 4 पूर्णांक ही है, -4 भी पूर्णांक ही है। तो पूर्णांक का मतलब होता है 16, और ये पूरा पूरा है। तो इन सबका वर्गमूल निकालिएगा तो पूरा पूरा नहीं निकलेगा। हाँ, लेकिन एक बात ये भी है कि जैसे 2.71 लिखा है, तो ये भी एक परिमेय संख्या है, ये भी एक क्या है, परिमेय संख्या है। लेकिन कोई भी प्रतीक जैसे पाई, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स और ई और ग्रेविटेशन, ठीक है, यानी ग्रेविटी का जो गुरुत्वीय त्वरण जिसको बोला जाता है, इसको गुरुत्वीय त्वरण, ये भी जी यानी कैपिटल जी को, ये सारे जितने भी प्रतीक होते हैं वो सारे अपरिमेय में आते हैं। किस में आते हैं, अपरिमेय में आते हैं। जितने भी प्रतीक होते हैं वो सारे अपरिमेय संख्या कहलाते हैं। लेकिन जितने भी प्रतीकों का जो मान होता है, जो वैल्यू होता है, वो परिमेय संख्या में आता है। जैसे अगर हम बात करें, चलिए यहाँ लिख देते हैं, जैसे जी का जो मान है वो 9.8 होता है। तो ये 9.8 हुआ, ये परिमेय संख्या हुआ। लेकिन ये जो जी प्रतीक है, ये प्रतीकवा जो है ना, ये प्रतीक जो हुआ अपरिमेय है।
अब कैपिटल जी का जो मान है, कैपिटल जो जी का मान होता है 6.22 गुणे 10 के पावर -11, लगभग इतना ही होता होगा। ठीक है, 6 गुणे 10 के पावर इतना ही होता होगा, आप देख लीजिएगा। 6 2 नहीं 6 7 होता है। ठीक है, यानी 6.67 गुणे 10 के पावर -11। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें तो आपको, चलिए ऊपर लिख देते हैं, ये आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, ऊपर यहाँ लिख देते हैं। चलिए यहाँ 6.67 गुणे 10 के पावर -11। तो ये जो मान होता है, जो मान होगा किसी भी प्रतीक का, वो सारा मान जो आएगा परिमेय संख्या के अंदर आएगा, और उसका जो सिंबल होगा, प्रतीक होगा, वो सारा अपरिमेय में आएगा। तो आपको आशा करते हैं कि ये चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। ये जो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन यानी ई का जो मान होता है वो 2.71 होता है। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं। तो आइए अब देखते हैं कि परिमेय संख्या कितनी प्रकार की होती हैं, क्योंकि परिमेय संख्या अगर आपको आ गया तो जानिए कि सब कुछ आ गया। अभी धीरे धीरे देखिए, सारी चीज़ों को हम लोग कवर करेंगे, क्योंकि सारी चीज़ें क्लास में तो नहीं हो सकती, लेकिन हाँ धीरे धीरे ये सारी चीज़ों को कवर किया जाएगा। आइए देखते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे क्या परिमेय संख्या। परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या का मतलब ये हुआ, ये भी 3 प्रकार की होती है। परिमेय संख्या जो होती है 3 प्रकार की। पहला अगर बात की जाए तो नेचुरल नंबर, जिसको हम प्राकृतिक संख्या बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या। और दूसरा की जो बात की जाए, दूसरे की, तो उसको हम बोलते हैं पूर्णांक। और तीसरे की जो बात की जाए तो पूर्ण संख्या। चलिए, पूर्ण संख्या। अब प्राकृतिक संख्या क्या होती है और पूर्णांक क्या होता है, तो आपको अच्छे से दिख ही रहा होगा, हमने बोर्ड पे लिख दिया है कि परिमेय संख्याएं भी 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी भाई? तो पहली हम बताया आपको कि प्राकृतिक संख्या, दूसरा का पूर्णांक, और तीसरा का जो होता है पूर्ण संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होती है? जैसे आप कभी भी जहाँ से गिनना स्टार्ट करते हैं ना, यानी काउंटिंग नंबर को, उसे ही हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर बोलते हैं। जैसे कभी भी आप गिनते हैं तो 0 से थोड़े गिनते हैं, क्योंकि किसी चीज़ को गिनेंगे तो 1 से तो जरूर ही स्टार्ट होगा। ठीक है, तो जैसे कोई भी चीज़ है, गिनना स्टार्ट कहाँ से करते हैं? तो 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे न करके गिनते जाते हैं। तो ये प्राकृतिक संख्या है, यानी कोई भी नंबर 1 से स्टार्ट होकर के इनफाइनाइट तक जाए, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो ये क्या कहलाएगा? प्राकृतिक संख्या। ठीक है, प्राकृतिक संख्या। सबसे, अगर कोई आपसे पूछ दे तो आप लिख लीजिएगा नोट करके कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो होती है वो 1, यानी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1। और कोई आपसे ये पूछ दे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो कोई माई का लाल आज तक पैदा नहीं हुआ कि बता दे। अगर यही लिमिटेशन लगा दे, अगर ये बोल दे कि 2 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या, तो आप बता देंगे कि 99। तो किसी चीज़ के आगे आप लिमिटेशन लगा दें तो उस चीज़ को आप बता सकते हैं। अगर हम लिमिटेशन लगाए ही ना तो आप नहीं बता सकते। ठीक है, तो कोई पूछ दे आपसे कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या जो 1 अंक की हो तो वो 1 होगा, और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या जो 1 अंक की हो वो 9 होता है। चलिए आपको बताते हैं पूर्णांक। तो पूर्णांक भी होता है, जो ये भी 3 प्रकार का होता है। ठीक है, तब पूर्णांक किसको कहते हैं आइए बता देते हैं। तब पूर्णांक का मतलब होता है, ये भी 3 प्रकार का होता है, और पूर्णांक जो आता है उसमें हम 0 1 2 3 ऐसे डॉट 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 इनफाइनाइट तक, और -1 -2 डॉट 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 कहाँ तक? इनफाइनाइट तक। यानी कहने का मतलब है कि पूर्णांक के अंदर वो सारी धनात्मक संख्याएं और वो सारी ऋणात्मक संख्याएं, यानी पूर्णांक के अंदर कौन आएगा? तो वो सारी धनात्मक संख्या
और जो इतनी भी हैं ऋणात्मक संख्या और धनात्मक और ऋणात्मक संख्याओं के साथ साथ जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो इसको हम पूर्णांक कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? तो पूर्णांक कहते हैं। पूर्णांक कभी भी 16 होता है, जैसे 2 गो 3 गो 4 गो, ये 16 का मतलब समझते हैं, जो देहात के लोग होंगे वो समझते होंगे, यानी पूरा पूरा। तो जितनी भी धनात्मक और जितनी भी ऋणात्मक और धनात्मक और ऋणात्मक के साथ में जीरो को भी शामिल कर लिया जाए तो इसको हम बोलते हैं क्या? पूर्णांक बोलते हैं। और पूर्णांक भी 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक, एक होता है पॉजिटिव, और एक होता है निगेटिव, और एक होता है उदासीन। उदासीन में कौन आता है? तो जीरो आता है। पॉजिटिव में कौन आता है? तो जहाँ से यहाँ से ये वाला, यानी जितनी भी प्राकृतिक संख्याएं हैं वो सारी धनात्मक संख्या, यानी प्राकृतिक संख्याओं को धनात्मक संख्या भी बोला जा सकता है। ठीक है, अब बोला जाता ही है, जा सकता है क्या, इसमें सामर्थ्य लगाने की क्या बात है। और जितने भी निगेटिव नंबर -1, -2, -3, -4, ऐसे डाटा इनफाइनाइट तक, इन सारे नंबरों को हम बोलते हैं, यानी पूर्णांक के अंदर जितनी भी धनात्मक संख्याएं उसको धनात्मक पूर्णांक कहते हैं, और इस पूर्णांक के अंदर जितने भी ऋणात्मक पूर्णांक होते हैं उन सारे पूर्णांकों को ऋणात्मक पूर्णांक कहते हैं। और जीरो का चिन्ह कोई नहीं बता सकता, क्योंकि जीरो जो है ना, धन के साथ धन जैसा व्यवहार करेगा, ऋण के साथ ऋण जैसा व्यवहार करेगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि ये जो है जीरो, ये जीरो उदासीन होता है। आप डिफाइन नहीं कर सकते कि ये क्या है, तो इसलिए जीरो को उदासीन, यानी कि जीरो जो है ना, ना तो धनात्मक होता है ना ही ऋणात्मक, इसको हम सीधा सीधा उदासीन बोल सकते हैं। अब पूर्ण संख्या क्या होता है? तब पूर्ण संख्या का मतलब होता है कि जो संख्याएं जीरो से स्टार्ट हो, 0, 1, 2, 3, 4 डाट इनफाइनाइट तक, यानी प्राकृतिक संख्याओं के साथ केवल जीरो को शामिल कर लिया जाए तो उनको हम बोलते हैं, यानी कि पूर्ण संख्या। ठीक है, होल नंबर जिसे बोला जाता है। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो चलिए ये सारी बातों को हम देखते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, धन्यवाद, जय हिंद।